हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि चोंगसा और ड्रैगन प्रिंस के बीच अपने सेट को बेस्ट साबित करने के लिए फाइट स्टार्ट होती है। उस फाइट में चोंगसा अपने ड्रैगन प्रिंस को घायल देख अपने मास्टर के कहने से लोटस फॉर्मेशन से बाहर हो जाता है। तभी ड्रैगन प्रिंस की नजर चोंगसा पर पड़ती है और वो उसे लोटस फॉर्मेशन से बाहर देख गुस्से से चोंगसा पे ड्रैगन फॉर्मेशन से अटैक कर खुद को घायल कर लेता है। तभी क्रैम मास्टर अपने प्रिंस को घायल देख अपने गार्डों से चोंगसा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे अपने प्रिंस को रेस्ट रूम में भेज देता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां जाऊ अपने जूनियर चोंगसा को घायल देख अपने साथ बैठी क्वीन जुआन से कहती है, अब वो टाइम आ गया है जब हमें इन ड्रैगन्स को दिखा देना चाहिए कि अब डॉक्सियन कितना पावरफुल है। ये कह जाऊ अपने सामने खड़े ड्रैगन मॉन्स्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन तभी मास्टर वोंग किंग जाऊ को रोकते हुए कहते हैं, आपको अपने जूनियर के घायल होने पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, आपको शांत रहना चाहिए क्योंकि अभी भी ड्रैगन पैलेस के सारे क्लस्टर इमॉर्टल की नजर हमारे ऊपर ही है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलत कदम उठाएं। मास्टर की बात सुन जाऊ शांत हो सोचती है, मास्टर अभी भी हमें क्यों रोक रहे हैं क्योंकि इस ड्रैगन प्रिंस ने फाइट के समाप्त होने पर भी हमारे चोंगसा को घायल किया। लेकिन तभी मास्टर जुहांग यू जाऊ से कहते हैं, आपको चोंगसा को डॉक्सियन वापस भेज देना चाहिए ताकि वो वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर से खुद को ठीक कर सके। मास्टर जुहांग यू की बात सुन अब चोंगसा अपने डिजास्टर के लिए काफी परेशान था क्योंकि वो अगर जाऊ के साथ डॉक्सिन वापस लौटा और अगर समय से पहले ही डिजास्टर स्टार्ट हो गया तो मेरे साथ जाऊ के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। और तभी चोंगसा जाऊ को रोकते हुए कहता है, आपको यहाँ अपने सीनियर की सेफ्टी के लिए रुकना चाहिए, मैं अभी ठीक हूँ और खुद डॉक्सिन वापस लौट सकता हूँ क्योंकि इस ड्रैगन पैलेस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो ईस्टर्न सी को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर मेरे कारण हमारे सेक्ट के किसी मास्टर को नुकसान हुआ तो मैं ये जिम्मेदारी कभी नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मुझे वापस लौटने की आज्ञा दें। चोंगसा की बात सुन जाऊ काफी शौक को कहती है, चोंगसा तुम अभी बहुत घायल हो। तभी हम क्वीन जुआन को उसके इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं जहां वो चोंगसा के बारे में सोच कहती है, हमारे सीनियर कितने अच्छे हैं जो अपने सीनियर और जूनियर दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तभी स्क्रीन वापस मास्टर जुहांग यू पर आती है और वो चोंगसा की बात सुन कहते हैं, जैसा तुम चाहो वैसा करो। और तभी मास्टर वोंग किंग चोंगसा के परफॉर्मेंस के बदले उपहार में उसे टर्नर फायर टेक्निक देने को जाऊ से कहते हैं। मास्टर वोंग किंग की बात सुन जाऊ उसके पास द टर्नर फायर टेक्निक देते हुए कहती है, मास्टर ने पहले ही आपको ये टेक्निक देने को कहा था और अब वो समय आ गया है जब आपको ये फायर टेक्निक दी जाए। जाऊ उस टेक्निक के बारे में आगे बता कहती है, ये टेक्निक सोल और बॉडी दोनों को स्ट्रांग बनाती है और आपके उपचार में ये काफी अच्छी सिद्ध होने वाली है। जाऊ की बात सुन चोंगसा फायर टेक्निक लेते हुए सोचता है, शायद ये टेक्निक मुझे डिजास्टर से काफी सेव कर सकती है। और तभी चोंगसा आगे बढ़ते हुए मास्टर वोंग किंग का थैंक्स कर ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग बोलते हैं, आपके जूनियर का माइंड काफी स्थिर है लेकिन मुझे डाउट है कि आपके सीनियर इमॉर्टल्स ईस्टर्न सी के मैटर को उसी तरह सुलझा सकते हैं जिस तरह आपने ड्रैगन प्रिंस के मैटर को सुलझाया। ड्रैगन किंग की ये बात सुन जहां इमॉर्टल जुहांग यू काफी गुस्से में थे, लेकिन तभी क्वीन जुआन चोंगसा को ड्रैगन पैलेस से जाता देख लोटस फॉर्मेशन के अंदर आ कहती है, और कोई इस ड्रैगन पैलेस में ऐसा है जो हमारे डॉक्सिन को कमजोर समझता है तो मैं उसे भी सबक सिखाने को तैयार हूँ। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम ड्रैगन प्रिंस को उसकी माँ क्वीन लॉन्ग के पास देखते हैं जहाँ क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को समझाते हुए कहती है, आप अभी ठीक नहीं है तो आपको फाइट के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। ड्रैगन प्रिंस अपनी माँ की बात सुन उन्हें रोकते हुए कहता है, माँ मुझे इस ड्रैगन पैलेस से बाहर जाना है और मैं डॉक्सिन का डिसाइपल बन एक संत के राह में चलना चाहता हूँ जिससे मैं आगे के समय में अपने ड्रैगन पैलेस को प्रोटेक्ट कर सकूं। अपने प्रिंस की बात सुन क्वीन लॉन्ग बोलती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे ड्रैगन पैलेस के ट्रेजर ही आपकी पावर को बढ़ाने के लिए काफी है क्योंकि ताओवाद क्लैन में डॉक्सिन की रैंकिंग अभी भी बहुत मीडियम लेवल पर है और हमारा ड्रैगन पैलेस उस डॉक्सिन से काफी बेहतर है और ओल्ड ड्रैगन्स का एजुकेशन के लिए डॉक्सिन के पास जाना ये मेरे होते कभी नहीं होगा। आगे ड्रैगन क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को समझाते हुए कहती है, आज के बाद आपको इस बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपके ऐसा करने पर हमारे ड्रैगन पैलेस की रिस्पेक्ट डॉक्सिन के सामने गिरने लगेगी। आगे क्वीन लॉन्ग अपने प्रिंस को चैन ताओब के बारे में बताते हुए कहती है, उस टाइम चैन ताओब ने एक ड्रैगन को अपने डिसाइपल के रूप में लिया और उस ड्रैगन को चैन ताओब में देखने के लिए लोगों ने मैजिकल पॉन्ड बनवाए और हमारा ड्रैगन पैलेस उस ड्रैगन के कारण मजाक का विषय बन गया। हमारा ड्रैगन पैलेस आज भी उस अपमान को नहीं भूल सका और तुम आज उस बात को दोहराना चाहते हो। आगे क्वीन लॉन्ग अपने ड्रैगन प्रिंस के पास बैठते हुए कहती हैं, प्रिंस तुम्हें खुद को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और तभी ड्रैगन क्वीन लॉन्ग वहां से जाते हुए अपने जनरल क्रैप मॉन्स्टर से कहती हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने सेकंड प्रिंस पर नजर बनाए रखें और जब तक उनकी चोटें सही नहीं होती वो ड्रैगन पैलेस से बाहर नहीं जाने चाहिए।
तभी स्क्रीन ड्रैगन प्रिंस पर आती है, जो अपनी माँ की बातों को सुन सोचता है, माँ तुम अभी तक नहीं समझ सकी, मैं केवल डॉक्सन का डिसाइपल इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने सोए हुए ड्रैगन और उनकी पावर को जगा सकूं। मेरा डॉक्सन जानना हमारे ड्रैगन पैलेस को वर्ल्ड में बेस्ट बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अपने ड्रैगन पैलेस के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा प्रिंस होना बेकार है। इसलिए मैं डॉक्सन जरूर जाऊंगा, भले ही मुझे अपनी माँ के अपोजिट जाना पड़े। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चौंगसा को ड्रैगन पैलेस से डॉक्सन वापस लौटता हुआ देखते हैं, जो खुद को डिजास्टर से बचाने के लिए अपना बेस बदलकर काफी तेजी से डॉक्सन की ओर जा रहा होता है। और तभी बिजली की गड़गड़ाहट स्टार्ट होती है। उस बिजली की गड़गड़ाहट को देख चौंगसा सोचता है, मेरे डिजास्टर के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन ये इतना फास्टली कैसे हो रहा है? अभी तो डॉक्सन यहाँ से 5000 मील दूर है और ईस्टर्न से 10,000 मील से भी अधिक, तो ड्रैगन पैलेस भी मेरे डिजास्टर का पता नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए। और तभी चौंगसा उस प्लेस पर उतर अपने चारों ओर देख कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी पर पड़ती है और वो खुद को ही देख थोड़ी देर के लिए डर कहता है, अरे नहीं, मेरा मेकअप खराब हो गया। और तभी वो अपने मेकअप को ठीक कर कहता है, अब ये मेकअप हटने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिपल लेयर तैयार कर ली है। तभी चौंगसा की नजर वहां बने माउंटेन स्ट्रक्चर पर पड़ती है। उसे देख चौंगसा कहता है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर छुपने के बहुत सारे प्लेस हैं, तो हो सकता है पहले भी यहाँ कोई आया हो, इसलिए मेरा यहाँ से दूर हटना ही मेरे लिए सेफ होगा। ये कह चौंगसा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्लेस पर आ कहता है, ये प्लेस पहले वाले प्लेस से काफी सेफ लग रहा है और यहाँ के स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल हैं। लेकिन तभी चौंगसा की नजर पानी में बने गोल सर्किल पर पड़ती है और वो उसे देख कहता है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी उस पानी की होल के ऊपर जा अपने विजन आई से उसके अंदर का पता लगाने लगता है। पानी के अंदर अपनी विजन आई से देखते ही उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है और वो उस गुफा को समुद्र के अंदर देख काफी शौक को कहता है, मुझे डिजास्टर से सेव करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। ये कह चौंगसा पानी के अंदर जा उस गुफा के अंदर एंटर करता है। वो जगह काफी मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई थी और उस जगह पहुंच चौंगसा को ऐसा लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी स्क्रीन में हमारी नजर ड्रैगन प्रिंस पर पड़ती है, जो उस गुफा में पहले से ही था, लेकिन इधर चौंगसा तो डिजास्टर से बचने के लिए धीरे धीरे उस गुफा के अंदर बढ़ता ही जाता है। और तभी हमारी नजर दो बड़ी बड़ी आंखों पर पड़ती है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।